सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर चमक रहा था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, पर रामू के चेहरे पर थकान थी। वो अपने खेत में झुककर हल चला रहा था। पसीना माथे से टपककर मिट्टी में गिर रहा था, जैसे मेहनत भी अब जमीन में समा गई हो। रामू सुबह से शाम तक काम करता, पर उसकी जमीन जैसे रूठ गई थी। न फसल ठीक होती, न खेत हरा होता। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, वो भी सूखी और पथरीली। जब अपने खेत से कुछ न मिला तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। सूरज ढलता तो थकान से बदन टूटता, पर जेब में मुश्किल से 2 रोटियों जितना ही मेहनताना आता। गांव के लोग कहते, रामू, तू जितना पसीना बहाता है उतना अगर भगवान के आगे रो ले तो शायद कुछ बदल जाए। इतनी मेहनत के बाद भी तेरे हाथ कुछ नहीं आता है। अरे काका, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कभी तो होगा। रामू हंस देता। लोगों को तो वो बोल देता है, पर दिल के अंदर दर्द जमा होता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता, क्या मेरी मेहनत वाकई किसी काम की है? शाम को जब वो घर लौटता तो उसकी पत्नी कमला मिट्टी के चूल्हे पर उबलते पानी को देखती, क्योंकि सब्जी खत्म थी। सुनिए जी, क्या आज भी कुछ नहीं मिला? आज तो खाना बनाने के लिए सब्जी भी नहीं है। पानी गर्म कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को क्या खिलाऊं? कुछ सिक्के मिले हैं कमला, बच्चों के लिए आटा ले आता हूँ। समझ नहीं आता कब सब कुछ ठीक होगा। घर के हालत अब देखे नहीं जाते। मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रामू आटा लेने चले जाता है और फिर घर आकर अपनी पत्नी को आटा दे देता है। रामू चुपचाप खाट पर बैठ गया। उसके भीतर अंधेरा था। उसकी बूढ़ी माँ बोली, बेटा, कभी कभी नसीब मेहनत से नहीं, किस्मत से मिलता है। तू उदास मत हो। अम्मा, अगर किस्मत खेत में उगती तो मैं उसे भी जोत डालता, लेकिन कभी कभी लोगों की बातें सुनकर और अपने हालात देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अपने नसीब पर, अपने आप पर सवाल उठा देता हूँ। बेटा, तू बस अपना साहस बनाए रख। एक दिन तू अपना नसीब जरूर बदल देगा, और जो लोग बातें बनाते हैं वो खुद ये सब देखेंगे। अगले दिन अपने बेलों को लेकर खेतों में पहुंच जाता है और दिन भर फिर से खेतों की जुताई करता है। लेकिन जब वो अपने आसपास के खेतों को देखता है तो उसे जलन होती है, बुरा लगता है। दूसरों की जमीन पर हरियाली और उसकी अपनी बस धूल। शाम को वो थका हारा खेत के किनारे बैठा था। उसके पास एक बूढ़ा किसान आया और बोला, रामू, अब छोड़ दे ये खेती बाड़ी, शहर जा, वहां मजदूरी कर ले। यहाँ तो तेरे भाग्य में बस सूखापन है। तू कितनी ही मेहनत कर ले, हाथ कुछ नहीं आएगा। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। क्या सच में मेरा भाग्य सूखा है? लोगों की बातें अब सच लगती हैं। मुझे अब ये सब छोड़ देना चाहिए। मेरे हाथ बस निराशा आती है। आखिर कब ये मेरे साथ होता रहेगा? शाम को जब घर लौटा तो उसकी बेटी ने पूछा, पापा, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या आपने उन्हें देखा है? दादी कहती है वो सब जगह रहते हैं, तो क्या वो हमें देख रहे हैं नहीं? शायद खेतों में, जहां अब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाता। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं, लेकिन कल उनसे जवाब लेने जरूर जाऊंगा। उस रात नींद नहीं आई। उसने तय किया, कल मैं भगवान से जवाब लेकर रहूंगा। सुबह वो किसी को कुछ बताए बिना निकल पड़ा, दिल में सवालों का बोझ। वो खेतों के रास्ते, सूखी नहरों को पार करते हुए जंगल में जा पहुंचा। जंगल में सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं, जैसे हर आवाज उसी से बात करना चाहती हो। चलते चलते वो एक पुराने पीपल के नीचे रुका। थकान से उसकी सांसें भारी थीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, अगर तू है तो सामने आ।
देख ले, तेरे इस बेटे ने सब किया, मेहनत, ईमानदारी, भरोसा। अब क्या बाकी है? अचानक पीछे से आवाज आई, बाकी है विश्वास, जो अब तेरे भीतर सो गया है, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी है। रामू ने पलट कर देखा, सामने एक साधु खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, कांधे पर झोला, आंखों में चमक जैसे सूरज उतर आया हो। रामू बोला, अरे बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ इस जंगल में आप क्या कर रहे हो? आपने मुझे ये क्यों कहा साहस रखो? शायद तू जिसे ढूंढ रहा है वही हूं। तेरी सारी परेशानी शायद मैं हल कर दूं। बाबा, 3 साल से खेत में जान लगा दी, दिन दूसरों की जमीन में, रात अपनी जमीन में, पर कुछ नहीं होगा। अब तो लगता है मेरी मेहनत भी मुझसे नाराज हो गई। जितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ हाथ नहीं आता है। बेटा, धरती नाराज नहीं होती, बस वो चाहती है कि तू उसे छोड़कर ना जाए। जब बीज मिट्टी में दबता है, उसे भी लगता है उसका अंत हो गया, लेकिन वहीं से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन बाबा, मैंने तो सब कुछ किया, उसके बाद भी मेरे खेतों में फसल नहीं आई। तूने मेहनत की पर विश्वास खो दिया। तू खेत जोतता रहा, लेकिन मन में सोचता रहा कि कुछ नहीं होगा। याद रख, धरती को पानी चाहिए और मेहनत को भरोसा। कभी किसी और की हरियाली देखकर दुखी मत होना। हर खेत का मौसम अलग होता है। तेरे खेत का बस वक्त आने वाला है। फिर उन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली और बोले, ये मिट्टी रख ले, इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, आस्था भी मिला। जब इसे अपने खेत में डालेगा तो विश्वास भी उगेगा। रामू ने मिट्टी हाथ में ली और आसमान की तरफ देखा, और जैसे ही साधु की तरफ देखा, वो गायब हो चुके थे। सिर्फ हवा और मिट्टी की सुगंध थी। रामू मिट्टी लेकर गांव लौट आया। उसको आता देखकर लोगों ने पूछा, रामू, तू कहाँ था? कहीं दिखाई ही नहीं दिया सुबह से, ना खेतों में और ना तेरे घर। रामू मुस्कुरा कर बोला, बस भगवान को ढूंढने गया था और अब वो मुझे मिल गए हैं। रामू अपने खेत गया और उस मिट्टी को अपने खेत में बो दिया। वो बोला, मैं मिट्टी नहीं, इस बार भरोसा बो रहा हूँ। इस बार उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपना काम किया और धीरे धीरे बारिश आई और उसके खेत पर फसल लहराने लगी। रामू खुश हुआ। उसने फसल काटी, जिसको देखकर गांव भी हैरान हुआ। अरे रामू, ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तेरी जमीन खाली पड़ी होती थी, तू सिर्फ खेत जुताई करता था। आज तेरी फसल भी कट गई, और वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में। तूने तो अपना नसीब ही बदल दिया। काका, मैंने अपना नसीब अपनी मेहनत से बदला है। मेरी मेहनत पर भगवान की कृपा से आज फिर मेरे दिन बदल गए हैं। गरीब का नसीब हमेशा ऐसा नहीं होता। एक न एक दिन उसकी हिम्मत और साहस से इसका नसीब बदल ही जाता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। और काका, एक बात और कहूं, आज के बाद किसी और मजबूर गरीब को उसके नसीब के लिए कोसना मत। अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसे बुरी बातें भी मत कहना। रामू ने आज गांव वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसने अपने घर को भी ठीक करवा लिया था। बच्चे, पत्नी और रामू की माँ, सभी लोग बहुत खुश थे। रामू ने अपने नसीब को बदल दिया था। कैसी लगी आपको कहानी? हमको कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।